Okay जी, let's start the components of pumps. जो पंप के कंपोनेंट्स हैं उनमें से सबसे पहले हम इसके नाम पहले पढ़ लेते हैं सारों के। फिर इसको जो है ना मैं क्योंकि इस पूरी स्लाइड में नोट किया है कि कहीं पे भी डायग्राम नहीं दी हुई इन सारों की, तो मुझे वो क्रोम से मैंने खोल गूगल से मैंने खोल ली हुई है। मैं आपको जो है पहले नाम पढ़ूंगा इनके, तो फिर आपको सारा कुछ दिखा दूंगा कि वो कहाँ पे है। पहली जो कंपोनेंट है इम्पेलर है, फिर उसके बाद आई ऑफ इम्पेलर है। ये दोनों एक ही हैं बेसिकली। ठीक है, आई ऑफ इम्पेलर जो है ये सेंट्रल पार्ट होता है इम्पेलर का। ठीक है, अभी दिखाऊंगा अभी मैं आपको। शाफ्ट होती है, ठीक है, शाफ्ट बेसिकली घुमाती है इम्पेलर को। ये आगे स्टफिंग बॉक्स है। थोड़ा सा इसको समझाना इस लिहाज से मुश्किल है कि ये आपको डायग्राम के अंदर ही समझ आएगी, लेकिन स्टफिंग बॉक्स होता है ये लीकेज जो है ना उसको प्रिवेंट करने के लिए काम आता है। पंप के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक मूविंग कंपोनेंट्स और एक स्टेशनरी कंपोनेंट्स। आपकी जो घरों के अंदर मोटर लगी हुई है ना, आपने कोई देखा होगा कि उसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक वो जो के स्टेशनरी होते हैं और एक वो जो के हिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये स्टफिंग बॉक्स जो है ये बेसिकली जो है ये लीकेज जो है उसको ख़त्म करने के काम आता है कि खुदा ना खास्ता मूविंग पार्ट में और स्टेशनरी पार्ट के अंदर कोई लीकेज विकेज जो है उसको बचाने के लिए हम स्टफिंग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर केसिंग है। केसिंग क्या होती है? पंप का बाहर वाला हिस्सा। फुटवॉल होता है। फुटवॉल क्या है? ये बेसिकली वो पाइप जो ज़मीन के अंदर जाता है ना पंप का, ये उसके साथ लगा हुआ होता है। इसको हम फुट भी दिखाऊंगा मैं आपको डायग्राम के अंदर भी। सक्शन पाइप होता है, डिलीवरी पाइप होता है। सक्शन पाइप कौन सा होता है? वो पाइप जो ज़मीन के अंदर गया हुआ हो। ठीक है, इस सक्शन पाइप के अंदर जो है फुटवॉल डाला हुआ होता है। फिर डिलीवरी पाइप है। डिलीवरी पाइप कौन सा है? वो वाला पाइप जो कि पानी को ज़मीन से बाहर लेके आ रहा हो। और स्ट्रेनर क्या होता है? स्ट्रेनर जो है आपकी बेसिकली सक्शन पाइप का हिस्सा है, और ये पानी के अंदर जो मट्टी वट्टी होती है उसको जो है ना ये निकाल देता है। तो हम इन सारों को जो है बारी बारी देखते हैं। पहले तो मुझे जो है ना आपको पंप का जो है कोर हिस्सा दिखाना है। ये बेसिकली मैंने इसको सिंपल जो है वो गूगल पे निकाला है, तो वैसे एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है। आप भी ये डायग्राम जो है अपने पास इजीली निकाल सकते हो। आई होप कि ये आपको नज़र आ रही हो पूरी की पूरी। मेरा ख्याल है कि आ रही होगी। अच्छा, इसको मैक्सिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये इस शेप में ज़्यादा बेहतर लग रही है। ये है जी आपका बेसिकली जो है ना वो इम्पेलर। ये जो पूरा है ना ये वाला हिस्सा इम्पेलर। वैसे भी ये प्रोपेलर और इम्पेलर जो है ना बेसिकली प्रोपेलर भी घूमता होता है, इम्पेलर भी जो है ना ये घूमता ही है। ये है पूरे का पूरा इम्पेलर। ठीक है ना, ये वाला। अच्छा, और ये बेसिकली जो है ना ये जो ये अंदर वाला हिस्सा है ये जो बना हुआ है ये बेसिकली जो है ना ये आई ऑफ इम्पेलर इसको बोलते हैं। ठीक हो गया। और ये आपकी शाफ्ट है, जिसके ऊपर प्रोपेलर लगा हुआ होता है उसको आप शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, शाफ्ट क्या है? जिसके ऊपर जो है प्रोपेलर चढ़ा हुआ हो। सही हो गया। अच्छा, अभी मैं आपको इसको बताता हूँ कि होता क्या। बेसिकली मैं साथ में इसको ये भी कर लेता हूँ यहाँ पर, और मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ ताकि चीज़ जो है ना आसानी से आपको समझ भी आ जाए। बेसिकली होता ये है कि आपकी जो सरफेस है ना ये वाली, मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करूँगा, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आसानी से बात आपको समझ में आए। ठीक है ना, ये हो गया आपका बेसिकली ग्राउंड का सरफेस। ठीक है। अच्छा, अरे, आप जो है ना इसके बाहर लगाते हो पंप को। पंप यहाँ पड़ा हुआ होता है, आपको पता है इस बात का। मोटर जो है वो ज़मीन के बाहर ही होती है ना, आपने देखी हुई घरों के अंदर। ठीक है ना। अब क्या होता है कि इस जो है ना मोटर के साथ आप एक पाइप लगाते हो। ठीक है, ये है बिलफर्जो वाला पाइप। ये पाइप नीचे तक जाता है, और ये वहाँ तक जाता है जहाँ पे पानी जो है ना आपको अवेलेबल है। ठीक है ना, बिलफर्ज ज़मीन के नीचे पानी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसको जो है पाइप को जो है इस पानी के नीचे तक लेके जाते हो। ठीक है। अच्छा, फिर एक इसका जो पाइप है वो ये वाला होता है, जो कि बेसिकली हमारे पाइप जो है ये घर ये ऊपर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? जहाँ पे हमारी घर की टंकी लगी हो। ये मतलब सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे टंकी के अंदर तक ही जाता है, ताकि पानी को जो है ना वो टंकी के अंदर जो है ना वो आ जाए।
आई होप कि ये तो कोई इतना बड़ा इशू आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने इसको आम तौर पे देखा भी है घरों के अंदर, और इसके अंदर कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला है कि इसमें से बहुत सारी बातें आप लोगों ने मतलब देखी हुई हैं, जस्ट उनको जो है बताना थोड़ा सा जो है ना वो एक काम है जो कि हम मैंने करना है इस लेक्चर में। ये है जी आपका पूरा स्ट्रक्चर। ये पानी का टैंक है जो ज़मीन के बाहर आपके घर की छत के ऊपर लगा हुआ होता है, और ये जो है ना पाइप ये ज़मीन के अंदर गया हुआ होता है। ये मोटर बेसिकली आपकी होती है। आई होप कि सिंध में भी ऐसे ही होता होगा, ठीक है। इस्लामाबाद में ऐसे नहीं होता, बहर वो हमारे बात की बात है। अच्छा, ये आपकी मोटर, या इसको जैसे हम जो मैंने पहले बोला कि हम इसको मोटर बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली इसको आप बेसिकली आप पंप बोलते हो, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप बटन को ऑन करते हो ना, अभी दो डायग्राम देखनी है आपने। ये जो डायग्राम है ना, ये वाली, ये इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने देखना है क्या होता है कि जब बटन को ऑन करते हो तो क्या होता है कि ये गोल गोल घूमता है, ठीक है ना। ये गोल गोल घूमता है, और ये जो आपका सक्शन पंप है, ये जब गोल गोल घूमता है ना, तो ये पानी को जो है, जो ज़मीन के नीचे वाला पानी होता है, अब चूंकि ये ज़मीन के बाहर है, तो इसके अंदर प्रेशर कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक होगा, ठीक है। और ये जो प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर है, ऑब्वियसली ये प्रेशर जो है ना, ये हायर देन एटमॉस्फेरिक है। अब पता है ना आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक, मुझे पता है आप लोगों ने, मैं यार एफएससी सबने की हुई है, पता है सबको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जब इसको ऑन करते हो तो गोल गोल घूमता है। अब क्या होता है कि पानी जो है वो यहाँ से जब ये गोल घूमता है, ठीक है ना, ये पूरे का पूरा इम्पेलर, अब यहाँ पे इसके अंदर प्रेशर कौन से वाला है, वो है एटमॉस्फेरिक, सही है। यहाँ पे प्रेशर कौन से वाला है, वो है हायर देन एटमॉस्फेरिक। तो पानी जो है मूव करेगा थ्रू दिस पाइप इन टू द आई ऑफ द इम्पेलर, ठीक है। आई ऑफ द इम्पेलर क्यों आएगा, क्योंकि उसके पास जो प्रेशर है वो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक है, बाहर प्रेशर जो है वो क्या है, नीचे प्रेशर क्या है पाइप के, वो बेसिकली हायर देन एटमॉस्फेरिक है। अच्छा, मैं साथ में ना यहाँ पे मेरा ख्याल थोड़ा सा बना भी दूँ ताकि इतना मुश्किल ना रहे बात को समझना। ये है जी आपका इम्पेलर लगा हुआ है, जो ये वाला इम्पेलर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये वो है, ठीक है ना। और ये जो पाइप है ना आपका, ये जाके लगता है टू दी आई ऑफ द इम्पेलर के ऊपर, ये आ गया, ठीक है। पानी जो है क्या होता है, जब ये आप उसे गोल घुमाते हो तो क्या होता है, ऑन करते हो बटन, तो पानी जो है क्या करता है कि पानी यहाँ से निकल के हायर देन एटमॉस्फेरिक से, और वो टू दी आई ऑफ द इम्पेलर आता है, ठीक है। अब ये जो कोई गोल गोल घूम रहा है, आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ गोल घूमती है तो कौन सी फोर्स बनती होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स बनती होती है। मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ साथ में साइड पे, यहाँ पे, इन रेवल इन रिवॉल्विंग बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट्स, ठीक है। कि जब ये बॉडी रिवॉल्व कर रही होती है तो उसके ऊपर फोर्स कौन सी बनती बनती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो लगती है टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है ना। अब इस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगती होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो कहाँ लगती होती है, अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो ये जो पानी जो सेंटर के ऊपर है, इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, इसके ऊपर फोर्स लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और पानी जो है वो क्या होगा, वो इस इम्पेलर के बाहर आ जाएगा, इस जगह पे, ये जो इंडिगो जगह बनी हुई है, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। जहाँ पे जगह जो आपके पास ये बनी हुई है ना, ये जो पर्पल सी है, इसके अंदर पानी जो है ना आ जाएगा, सही है, इस जगह। और फिर क्या होगा कि सेंट्री जो है ना फ्यूगल फोर्स से बाहर आ गया पानी, तो वो घूमते घूमते क्या करेगा, इसको आउटलेट से बाहर निकाल देगा। ये फिर आगे जो है पाइप कौन से वाला, ये जो पाइप बन रहा है ये कौन सा वाला पाइप है, ये बेसिकली ये वाला पाइप है, जो कि आउटलेट पे ले जाके इसको और टैंकी के अंदर जाके फेंक देगा इसको। क्लियर है ये वाली बात करी, बहुत सिंपल चीज़ है। क्या हुआ है कि आपने इम्पेलर को जो है ना वो ऑन किया, ठीक है, सिंपल से बात कर रहा हूँ, इम्पेलर को आपने ऑन किया, क्या हुआ है कि पानी जो है वो, चूँकि वहाँ पे जो प्रेशर है इम्पेलर के अंदर वो कितना है, वो है एटमॉस्फेरिक। क्यों एटमॉस्फेरिक है, क्योंकि वो ज़मीन से बाहर है, ठीक है।
पाइप गया हुआ है ज़मीन के नीचे, यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। तो पानी क्या करेगा, पानी जो है वो हायर एनर्जी लेवल से या हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करेगा। पानी आ गया आई ऑफ द इम्पेलर पे, आई ऑफ द इम्पेलर जो है गोल घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो पानी सेंटर में है, जो आई ऑफ द इम्पेलर में है, पानी जो है निकल के बाहर इस पर्पल जगह पे आ जाएगा। ये जगह खाली होती है, ठीक है ना, ये हॉलो होती है, यहाँ पे आ जाता है वो, फिर यहाँ से निकल के वो पानी जो है आगे आउटलेट पे चला जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली आपका वो पाइप है जो कि इसको लेके रेजरवायर या आपकी टैंकी के अंदर जो है पानी को आगे जाके गिरा देगा। ये बेसिकली इसका जो है ना पूरे का पूरा प्रिंसिपल है। तो ये जो चीज़ थी ये थी इम्पेलर जो गोल घूमती है। अच्छा, अब ये चीज़ कोई भी चीज़ जो गोल घूमती हो, कोई भी चीज़ जो कि जिसका काम जो है ना रोटेशन हो, ऑब्वियसली वो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर होती है, ठीक है ना। वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो उसके सेंटर से गुजरवाई होती है आपने। बेसिकली स्ट्रक्चर होता है जो कि उसके जो कि बेसिकली जिसके ऊपर वो घूमती है, ठीक है। और ये जिस चीज़ के ऊपर घूमता है ना, इसको हम शाफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे आपको उस शाफ्ट का फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है, यानी कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है साइड व्यू है, ये उसका फ्रंट व्यू है। हम दिखाएंगे आपको अगली डायग्राम्स के अंदर कि ये शाफ्ट जो है ना ये क्या चीज़ है बेसिकली। तो ये शाफ्ट के ऊपर होता है, शाफ्ट घूमती है, शाफ्ट जो घूमती है तो ये घूमता है पूरे का पूरा, ठीक है। इम्पेलर घूमता है। इम्पेलर का जो मिडिल वाला हिस्सा है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आई ऑफ द इम्पेलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको पता लग गया इम्पेलर का भी, आई ऑफ द इम्पेलर का भी। शाफ्ट थोड़ी हमको दिखा देंगे, शाफ्ट जो है ना मैंने जो इधर ड्रॉ की है ये बेसिकली होती क्या है। आई विश के कोई डायग्राम मैंने ऐसे निकाली हो कि ये देखो, नहीं इसमें नहीं है सही तरह दिखाई हुई, ये बेसिकली शायद ये वाली दिखाने की कोशिश करता हूँ बच्चे अगर हो सके तो। ये देखो, ये आपका इम्पेलर है और ये इसके अंदर से जो है ना वो जो निकल रही है वो शाफ्ट है, सही हो गया। ये जिसके ऊपर है ना, जो गोल घूमेगी तो ये घूमेगा, ये बेसिकली जो है ना आपका शाफ्ट है, ठीक है। ये इम्पेलर आ गया ये वाला जो येलो कलर का है। और ये जिसके ऊपर माउंट किया हुआ है, जिसके ऊपर जो है ना ये चढ़ाया हुआ है, ये जो चीज़ आ रही है ना ये वाली देख रहे हो आप, ये सिल्वर कलर में चीज़ आ रही है, ये बेसिकली आपकी शाफ्ट है, ये इसके ऊपर चढ़ाया हुआ है। ये मजीद बेहतर डायग्राम है उसकी, ठीक हो गया। ये जो बेसिकली है ना, ये जो सिल्वर कलर में, ये बेसिकली दिस इज योर शाफ्ट, ये वाली शाफ्ट ऐसी होती है, ये घूमती है, ठीक है ना। तो साथ में इम्पेलर जो है ना वो घूमता है। आई होप कि ये क्लियर होगी बात आपको। और शाफ्ट वैसे अगर मैं कहीं से आपको निकाल के दिखा दूँ मज़ीद बेहतर तरीके से, ये शाफ्ट बेसिकली ये स्कीमेटिक डायग्राम है, दैट्स द शाफ्ट। ये जो है ना ये बेसिकली आपकी दिस इज शाफ्ट, ये है शाफ्ट आपकी, ये उससे बेहतर आ गई है ये वाली, ठीक है ना। दैट इज़ बेसिकली शाफ्ट जिसके ऊपर वो इम्पेलर होता है, ये घूमती है तो इम्पेलर बीच में जो है ना वो घूमता है, ठीक हो गया। ये बेसिकली आपकी जो है ना वो शाफ्ट की शेप है। शाफ्ट क्या है, जिसके ऊपर इम्पेलर लगा हुआ होता है और वो घूमती है तो उसके साथ इम्पेलर जो है ना वो घूमता है, सही है, इसमें किसी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है स्टफिंग बॉक्स। अच्छा, स्टफिंग बॉक्स जो है ना बहुत सिंपल सा ये है, ये जो है ना ये स्टफिंग बॉक्स है ये वाली, ठीक है ना। ये था ना आपका पंप, ये इम्पेलर है, ये उसके आगे ये वाला जो है ना जो बेसिकली ए जिसके ऊपर बनाया हुआ है ये वाला, ये चीज़, ये स्टफिंग बॉक्स है आपकी। स्टफिंग बॉक्स क्या करता होता है, ये बेसिकली लीकेज को जो है ना वो रोकने के काम आता है कि पानी जो है वो पंप के अंदर से लीक ना हो, ठीक हो गया। ये बेसिकली आपका स्टफिंग बॉक्स है। मैं मज़ीद जो है वो दिखा दूँ, हाँ उस स्लाइड के अंदर भी जो कुछ है ना डायग्राम मैंने दिखाई थी आपको, स्लाइड नंबर 2 के अंदर शायद, मैं आपको उसके अंदर दिखा देता हूँ स्टफिंग बॉक्स कौन से वाला। इसके अंदर बेसिकली ये स्टफिंग बॉक्स है, ये वाला जो है, इसको पहले मैक्सिमाइज़ कर दूँ मैं ताकि मज़ीद जो है ना वो बेहतर काम आपको दिखा सकूँ। दिस इज़ बेसिकली योर स्टफिंग बॉक्स, ये वाला, ठीक है। इम्पेलर के फ़ौरन बाद एक बॉक्स सा बना हुआ आता है, वो केसिंग होती है एक तरह से ना, ठीक है ना। बाद में वो जो बनी होती है जिसके अंदर जो बोल्ट लगे हुए होते हैं वो स्टफिंग बॉक्स है। बेसिकली इसके अंदर जो है वो आपका ये वाला स्टफिंग बॉक्स है, ये वाला, ठीक है ना।
इसके अंदर बोल्ट लगे हुए हैं, ये जो गोल गोल देख रहे हो ना, ये वाला बेसिकली दिस इज योर स्टफिंग बॉक्स। मैं इसको पेन के साथ जो है ना वो ड्रॉ भी कर दूँ, दिस इज योर स्टफिंग बॉक्स। इम्पेलर जो है वो उसके थोड़ा सा आगे जो है ना जाके लगा हुआ होता है ये स्टफिंग बॉक्स, ठीक है। ये अगली साइड थी, हम बता के चले गए इससे क्लियर होगी बात ये वाली। मैं अगर और भी कोई डायग्राम आपको दिखा सकूँ स्टफिंग, दिस स्टफिंग बॉक्स, इसके अंदर इम्पेलर होता है और इसके आगे जो है ना वो स्टफिंग बॉक्स, ये सारे का सारा जो है ना ये स्टफिंग बॉक्स है ये वाला, ठीक है। ये लीकेज को बचाता होता है करने के लिए। और मैं आपको दिखा दूँ कोई और कोई दिखाऊँ स्टफिंग बॉक्स, दिस इज योर स्टफिंग बॉक्स। ये जो आ गया, जिसके अंदर इम्पेलर होगा ना उससे अगली चीज़ जो है वो क्या होगी, दैट इज़ योर स्टफिंग बॉक्स, ठीक है। और ये किस लिए काम आता है, बेसिकली होता ये है कि ये लीकेज ना कहीं हो जाए मूविंग पार्ट्स और स्टेशनरी पार्ट के बीच में, ठीक है। उसको बचाने के लिए जो है ना हम ये स्टफिंग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई इशू आपको जो है ना वो नहीं होगा। ओके, उससे अगला केसिंग। केसिंग क्या होती है, केसिंग तो मुझे पहले पहले डायग्राम में दिखाई आपको, उसके अंदर भी थी यार। ये जो इम्पेलर के बाहर लगी होती है ना ये वाली, ये केसिंग होती है, ठीक है ना। ये इसको हम जिसमें इसको वॉल्ट केसिंग लिखा हुआ है इसमें, ये बेसिकली केसिंग होती है, उसके बाहर वाला हिस्सा। मज़ीद बेहतर देखना है इसको जो है ना वो डायग्राम बना के, डायग्राम के अंदर देखना है इसको, तो ये जो है ना आपकी ये चीज़ जो इम्पेलर को जिसने कवर किया होता है वो बेसिकली केसिंग है आपकी, ठीक है ना। जो एफ बना रहा है ना ये वाला, ये केसिंग है आपकी ये वाली, ठीक है। बहुत सिंपल है ये वाला। दिस इज द केसिंग, ये स्टफिंग बॉक्स, ये केसिंग है उसकी, ये सारी की सारी जिसके अंदर इम्पेलर होता है। उससे अगला फुट वॉल। अच्छा, फुट वॉल के लिए भी एक डायग्राम मैंने निकाली हुई है, ये रही फुट वॉल के लिए, यस ये आ गया। देखो ये है आपका ये वही पंप की डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ की हुई है, ठीक है। ये जो बेसिकली है ना आपका, ये जो पाइप है जो कि पानी के अंदर गया हुआ है, यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। इस पाइप के ना जो नीचे जाके ये फुट वॉल लगाया हुआ होता है आपने, ये वाला, ठीक है। ये फुट वॉल इसके अंदर बना हुआ था, दिस इज कॉल्ड, अब ये वॉल लगाया हुआ था आपने यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड फुट वॉल। अच्छा, फुट वॉल के नीचे लगा होता है एक स्ट्रेनर, स्ट्रेनर क्या होता है, फिल्टर होता है ताकि पानी जो है ना वो उसमें से मट्टी जो है वो निकल जाए, ठीक हो गया। तो स्ट्रेनर भी हो गया, फुट वॉल भी हो गया। ये बेसिकली आपका सक्शन पाइप है। यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है ये आपका सक्शन पाइप बोलते हैं इसको। जो ज़मीन के बाहर होते हैं उसे हम बोलते हैं डिलीवरी पाइप। ये बेसिकली आपका जो है ना वो डिलीवरी पाइप है जो पानी को निकाल के टैंकी तक लेकर आता है, वो आपका डिलीवरी पाइप है। जो ज़मीन के अंदर गया हुआ है वो कौन सा वाला पाइप है, वो आपका सक्शन पाइप है, ठीक हो गया। और केस में रह गया, और तो कुछ भी नहीं रह गया। ये स्ट्रेनर मैंने पहले बता दिया हुआ आप लोगों को। स्ट्रेनर क्या करता होता है, स्ट्रेनर बेसिकली जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो कि बेसिकली जो है ना आपका जो मिट्टी वगैरह हो उसको बाहर निकालता है। कि पानी जब ज़मीन के नीचे होता है ना तो ज़ाहिर बात है कि उसके अंदर मिट्टी तो साथ में आनी आनी होती है, तो वो जो मिट्टी है ना वो फिर ख़राब करती है उसको, पंप को, ठीक है। तो उसको जो है ना ख़त्म करने के लिए बेसिकली जो है ना वो मिट्टी को बाहर निकालने के लिए वो काम आता है, ठीक। अच्छा, अब फुट वॉल बता दिया मैंने आपको, मेरे ख्याल बता ही दिया शायद। दोबारा वो डायग्राम निकाल देता हूँ। ये बेसिकली फुटबॉल है। अच्छा, फुटबॉल जो है ना इसका काम क्या है, फुटबॉल का काम ही होता है, देखो बच्चे पंप के जब हम इस पंप का प्रिंसिपल ये है कि इस पंप की जो आपकी पूरी की पूरी सिस्टम है इसमें से पानी नहीं बाहर निकलना चाहिए, ठीक है ना। ये ये अब ये आपको पंप की प्राइमिंग का बताना पड़ेगा, वो बड़ा आपके कोर्स की चूँकि बात नहीं है वो, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन हम चाहते ये हैं कि जो पंप के अंदर पानी है ना ये बाहर ना आए, क्योंकि जब पानी को अब ऑब्वियस सी बात आपको क्या लग रही है, यही लग रही है ना बेसिकली कि जब पंप को हम ऑफ कर देंगे तो ये पानी सारा निकल के कहाँ आएगा, ग्रेविटी की वजह से वापस आ जाएगा। हम ये नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं चाहते हैं क्योंकि ये पंप सिर्फ काम ही तब कर सकता है जब हम इसके अंदर पानी को रहने दें। आप लोगों ने, जिन लोगों ने कभी अपने घरों के अंदर मोटर वगैरह इंस्टॉल होती देखी है, आपको पहली दफ़ा मोटर के अंदर पानी खूब डालना पड़ता है। वो क्या होता है, वो यही वजह होती है कि हम चाहते हैं कि पंप जो है ना उसके अंदर पानी रहे। अगर वो पानी नहीं होगा पंप कभी काम नहीं करेगा। आपको पंप की फर्स्ट टाइम जो है प्राइमिंग उसको बोलते हैं, प्राइमिंग करनी पड़ती है आपको।
तो हम चाहते नहीं है कि ये पानी जो है ना इसके बाहर जाए। तो ये फुट वाल्व करता ये होता है कि जब हम मोटर को ऑफ करेंगे ना, ये भी बंद हो जाएगा साथ में, ताकि पानी जो है ये इसमें से निकल के वापस ना जाए। ठीक है? ये बेसिकली, अब चूँकि वो प्राइमिंग आपके कोर्स की बात नहीं है तो मैं उसको नहीं बता रहा आप लोगों को कि वो क्या है, कैसे है। बस ये समझ लो कि फुट वाल्व का काम ये है कि जो पानी जो है पंप के अंदर है, उसको उसने वापस जाने नहीं देना जब हम मोटर को ऑफ कर देंगे। ठीक हो गया? अगर ये फुट वाल्व ना हो तो क्या होगा? फुट वाल्व ना हो तो ग्रेविटी की वजह से सारा पानी जो है ना वो जो इसके अंदर है, इसके सारे हिस्सों में है, वो निकल के दोबारा जो है ना वो वापस आ जाएगा। ठीक है? तो ये फुट वाल्व जो होता है ये बचाता है उसको वापस आने से। आई होप कि ये क्लियर है। काफ़ी डिटेल में ये वाली बात जो है ना वो हो गई हुई है। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पंप्स। अच्छा, डिटेल में मैं नहीं जा रहा, अब चूँकि आगे डिटेल इसकी पूरी पड़ी हुई है। तो पंप को जो है डिवाइड किया जाता है डिफरेंट क्लासेस के अंदर। और वो क्लासेस क्या हैं कि एनर्जी इम्पार्टेड टू फ्लूइड्स, ये क्या है हमें नहीं पता, जस्ट नाम पहले बता रहा हूँ मैं। पोजीशन ऑफ पंप, नंबर ऑफ स्टेजेस, ज्योमेट्री ऑफ इम्पेलर और द मटेरियल और लिक्विड बीइंग हैंडल्ड। ठीक है, कहते हैं कि पंप को हम 5 किस्मों में जो है ना डिवाइड करते हैं। एक वो पंप है जो कि एनर्जी लिक्विड को देते हैं ताकि लिक्विड जो है खुद मूव करके बाहर आए। उसके हमने एक एग्जांपल अभी पढ़ी है हम लोगों ने, घरों के अंदर मोटर वगैरह होती है, वो लिक्विड को जो है वो चला के बाहर लेकर आती है, फ्लो करवा के बाहर लेकर आती है। ठीक है, पोजीशन ऑफ पंप, कई पंप जो है आप ज़मीन से बाहर रखते हो, कई पंप आपको ज़मीन के नीचे रखने पड़ते हैं पानी के अंदर, उसे बोलते हैं सबमर्सिबल पंप्स। ठीक है, ये नॉन सबमर्सिबल है, ये जो है ना हमारी मोटर है जो कि ज़मीन से बाहर है, इसे हम बोलते हैं नॉन सबमर्सिबल। फिर नंबर ऑफ स्टेजेस जो है ना लिखी हुई है कि पानी जो है वो सिंगल स्टेज में निकलता है कि मल्टीपल स्टेजेस के अंदर निकलता है पानी। वो क्या है बताता हूँ बाद में जाकर डिटेल के अंदर बहुत डिस्कस करते हैं उस बात को। ज्योमेट्री ऑफ इम्पेलर, कि इम्पेलर जो है, इम्पेलर की ज्योमेट्री क्या है, उसकी शेप क्या है, उस पर डिपेंड करता होता है। फिर क्या है कि आप पंप से पानी को हैंडल कर रहे हो या ऑब्वियसली आपने तेल भी तो ज़मीन से बाहर निकालना होता है ना, तो उसके लिए डिफरेंट पंप्स होते हैं। तो पंप जो है वो पानी के लिए और होगा, और जो तेल को हैंडल करेगा, जो ज़मीन से बाहर निकालेगा, वो और पंप होगा। ठीक है, तो ये 5 तरह के पंप जो है ना वो पंप होते हैं। हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं स्लाइड नंबर 6 से। फ़िलहाल के लिए जो है ना वो यहीं तक है। तो नेक्स्ट में जो है ना वो जो डिस्कशन है उसमें इसको जो है ना स्लाइड नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।